हेलो बी लवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी लव एक्सप्लेनेशन। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं एक न्यू बीएल ड्रामा लाइट ऑन मी के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आपको इसे देखने में मज़ा भी आएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करके मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग हमारी फर्स्ट मेन लीड वो ताक्योंग से होती है, जो कि कैमरा लेकर काफ़ी खुशी में कुछ लोगों की फ़ोटो खींच रहा होता है। अब वो बताता है कि इन लोगों में से मेरा एक कोई पहला प्यार है, और वो अपने पहले प्यार की कहानी हमें बताना शुरू करता है। अब सीन शिफ्ट होता है, हम वो ताक्योंग को स्कूल जाते हुए देखते हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है वो अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता है। अब वो जा ही रहा होता है, तभी उसके टीचर सीओ हार्विन उसे हाई करते हैं और कहते हैं कि तुम ज़रूर सोनवाइन क्लास 1 के स्टूडेंट होंगे, तुम्हारा नाम ताक्योंग है। अब वो हम देखते हैं वो टीचर को हाई कर कर वहाँ से चला जाता है। टीचर से फ्रेंडली होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से पहले ही चला जाता है। तभी एक टीचर आकर उन्हें बताती है कि ये लड़का अपने में ही रहना पसंद करता है, इसे दोस्तों की भी ज़रूरत नहीं है, ये यही कहता है। अब हम देखते हैं कि ताक्योंग जा ही रहा होता है, तभी दो लड़के उसके पीछे से बात करके कहते हैं कि इसने कहा से दोस्तों की ज़रूरत नहीं है, ये कितनी अजीब बात है। तभी ताक्योंग उनकी बातें सुन लेता है और कहता है अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधा मुझसे कहो, मेरी पीठ पीछे ऐसे बातें मत कहो। अब वो दोनों के दोनों लड़के हैरान हो जाते हैं, तो उनमें से एक जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि हमें माफ़ कर देना। अब ताक्योंग कहता है तो तुम इसके बदले क्यों माफ़ी मांग रहे हो। जिस पे वो लड़का कहता है दोस्त एक दूसरे के लिए माफ़ी मांगते हैं। ये कहकर वो वहाँ से चला जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं ताक्योंग क्लास में जा ही रहा होता है, तब एक लड़का पीछे से आके कहता है कि तुम्हारा वॉलेट गिर गया था। उसे उसका वॉलेट देता है और कहता है कि इस साल भी हम एक ही क्लास में हैं। तभी ताक्योंग कहता है मैंने तुम्हें आज तक तो नहीं देखा। वो लड़का कहता है क्या सच में तुम भूल गए। तभी वहाँ पर उसका एक दोस्त आता है, उसी लड़के का। अब वो लड़का कहता है क्या तुमने कॉन्सेप्ट की जो रिव्यू है वो कर लिए। अब ताक्योंग कहता है कौन से कॉन्सेप्ट, जिसमें कहता है ग्रुप असाइनमेंट जो हमें मिला था। अब ताक्योंग कहता है मुझे तो कोई असाइनमेंट नहीं मिला। जिस पे लड़का कहता है तुम तो ग्रुप में हो ही नहीं, तो कैसे तुम्हें पता चलेगा, मैं तुम्हें ऐड कर दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब ताक्योंग कहता है क्या वो हमेशा ऐसा ही रहेगा या उसे कुछ करना चाहिए अपने इस बिहेवियर की तरफ। अब हम वो ताक्योंग को लंच करते हुए देखते हैं। वो अकेले ही बैठा होता है क्योंकि उसके कोई भी दोस्त नहीं होते। वो इधर से उधर देख रहा होता है और कहता है क्या उसे दोस्त बनानी चाहिए, वो ऐसा कब तक रहेगा। तभी हम देखते हैं कि उसके पास उसके टीचर आते हैं और उसे जूस ऑफर करते हैं और कहते हैं तुम्हें बीन्स खाना पसंद नहीं, मुझे तो यही लग रहा है। ताक्योंग कहता है हाँ उसे बीन्स नहीं पसंद क्योंकि वो बड़े ही टेस्टलेस होते हैं। अब टीचर उसे समझाते हैं कि उन्हें भी बीन्स नहीं पसंद, लेकिन जब उन्होंने पहली बार ट्राई किया तो क्या हुआ होगा। ताक्योंग कहता है आप मुझे समझाने के लिए कहेंगे कि वो बहुत टेस्टी थे, लेकिन टीचर कहते हैं वो उन्हें भी पसंद नहीं आए थे। हाँ बस उनकी उम्मीदों पर जो उन्होंने सोचा था वो वैसे भी नहीं थे, तो हमें हमेशा हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। अब ताक्योंग इस बात को गौर पे लेता है। अब हम ताक्योंग को हॉल में जाते हुए देखते हैं। वो अपने फ़ोन में सभी ग्रुप लिस्ट वाले फ्रेंड्स को एक्सेप्ट कर लेता है। अब वो जा ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं अपने सेकंड मेन लीड को, जिसका नाम नो शिनवू है। वो कुछ सामान को लेकर जा रहा होता है, उसमें से एक सामान नीचे गिर जाता है। तो ताक्योंग उसे कहता है कि कुछ गिर गया है, लेकिन नो शिनवू ने हेडफोन्स लगाए होते हैं तो वो कुछ नहीं सुनता। ताक्योंग उसे उठाकर नो शिनवू को देने के लिए जा ही रहा होता है, तभी अचानक से ताक्योंग का पैर फिसल जाता है और वो सीधा जो इक्विपमेंट होता है वो नो शिनवू के पीछे लगता है। और तभी हम देखते हैं कि दो लड़के क्लासरूम से बाहर निकलते हैं और वो ये सब देखकर काफ़ी हंसने लगते हैं और नो शिनवू और ताक्योंग का मजाक बनाने लगते हैं। अब नो शिनवू ताक्योंग को कहता है ये तुम क्या कर रहे हो, ये कैसी हरकत है। ताक्योंग कहता है ये गिर गया था और मुझे माफ़ कर दो, तुम्हें लग गया होगा। नो शिनवू कहता है कि उसे बिल्कुल भी टच नहीं हुआ। अब हम देखते हैं ताक्योंग उससे फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, लेकिन नो शिनवू कहता है प्लीज़ मुझे परेशान करना बंद करो और मुझे अपने काम से काम रखने दो और तुम अपना काम करो। ये कहकर नो शिनवू वहाँ से चला जाता है। ताक्योंग कहता है अगर दोस्त बनाना ऐसे कहते हैं तो मुझे दोस्त नहीं बनाना, वो भी इसके जैसा। नेक्स्ट सीन में हम कुछ बच्चों को हॉल में बॉल से खेलते हुए देखते हैं। अब बॉल गलती से ताक्योंग की तरफ फेंक दी जाती है और वो ताक्योंग के सर पे लग जाती है। अब हमें हमारी थर्ड मेन लीड दायुन को दिखाया जाता है, जो कि ताक्योंग की हेल्प करने आता है, लेकिन ताक्योंग के हेड से उसकी नाक पे चोट लग जाती है, लेकिन उसकी ब्लीडिंग नहीं होती। तो दायुन कहता है चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, ब्लीड नहीं हो रहा, यही बड़ी बात है। अब ताक्योंग उससे माफ़ी भी मांगता है।
दायून उन बच्चों को डांटता है और कहता है कि हॉल में बॉल से खेलना अलाउड नहीं है, मैं ये बॉल टीचर को सबमिट कर दूंगा। अब वो बच्चे माफ़ी मांगते हैं दायून से, क्यों कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम ऐसा नहीं करेंगे। दायून कहता है तुम्हें माफ़ी ताक्युंग से मांगनी चाहिए, मुझसे नहीं। ये कहकर दायून वहाँ से चला जाता है। अब वो बच्चे ताक्युंग से भी माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि दायून बहुत अच्छा है, वो सबके साथ बहुत अच्छे से रहता है। अगर मुझे पता होता कि दायून स्टूडेंट काउंसिल में है तो मैं भी वहीं पे अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेता। अब वो दोनों बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। ताक्युंग कहता है कि ये मेरा अच्छा दोस्त बन सकता है। वो दायून की बात कर रहा होता है। इसके बाद वो टीचर काउंसिल के पास जाता है और उनसे बोलता है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए। टीचर बोलते हैं कैसी हेल्प चाहिए। ताक्युंग बताता है कि कभी भी उसके दोस्त नहीं रहे हैं तो वो दोस्त बनाना चाहता है। तो टीचर कहते हैं ऐसी बात है क्या, तो क्यों ना तुम स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करो। ताक्युंग कहता है स्टूडेंट काउंसिल को। अब टीचर ताक्योंग को स्टूडेंट काउंसिल रूम की तरफ ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आसानी होगी अगर तुम स्टूडेंट काउंसिल में शामिल हो जाओगे। अब ताक्योंग कहता है क्या वो उसमें अभी पार्टिसिपेट कर सकता है। टीचर कहते हैं वैसे तो अभी ऑफ सीज़न है, लेकिन तुम्हें 3 लोगों से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर उन्होंने हाँ कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसमें 20 मेंबर है, लेकिन तुम्हें इन 3 मेंबर को अच्छे से याद रखना है। और पहला है दायून, जो कि स्कूल प्रेसिडेंट है। वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है हर बच्चे के बीच में। वो हर किसी की मदद करता है, वो हर किसी को ना नहीं बोल सकता और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। फिर वो बताते हैं कि दूसरा है नामगुंग, जो कि बहुत ज़्यादा शरारती और साथ ही बहुत दिल का अच्छा इंसान है। वो हर किसी की मदद करना जानता है और वो स्कूल के बारे में सब कुछ जानता है। अगर तुम्हें कुछ पूछना होगा तो तुम उससे पूछ सकते हो। और तीसरा वो है जिनका इन दोनों पे कंट्रोल है, वो है नू शिनवू। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये हमेशा हर लोगों की केयर करता है। इसके बाद हम देखते हैं टीचर कहते हैं कि अभी तो वहाँ कोई नहीं होगा स्टूडेंट काउंसिल रूम में, चलो हम एक काम करते हैं, हम उसका टूर ले लेते हैं। अब वो जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं तो वो नो शिनवू को देखते हैं और कहते हैं क्या तुम यहीं पर हो। अब नो शिनवू और तेक्योंग की आंखें टकराती हैं। तेक्योंग कहता है क्या तुम। अब नो शिनवू उसे देखता रहता है। इतने में हम देखते हैं कि वहाँ पर दायून और नामगुन भी आ जाते हैं। वो टीचर को हाय हेलो करते हैं। अब नामगुन कहता है कि ये लड़का कौन है, जिस पे दायून कहता है ये ताक्युंग है। नेक्स्ट सीन में हम सभी लोगों को स्टूडेंट काउंसिल रूम में देखते हैं, जहां वो सभी नो शुनवू के कुछ बोलने का इंतजार करते हैं। तभी नो शुनवू कहता है कि वो उसे नहीं रखेंगे। तभी सब लोग कहते हैं पर क्यों, क्या रीज़न है। अब नो शुनवू कहता है वो नहीं रखेंगे, बस इतनी सी बात है। अब ताक्युंग कहता है ऐसा क्यों, तुम मुझे क्यों नहीं रखना चाहते हो, मैं रीज़न जानना चाहता हूँ। नो शुनवू कहता है तुम कितने बदतमीज़ हो, क्या तुम सच में सुनना चाहते हो, बहुत से रीज़न है तो मैं बताऊँ। अब यहाँ पर हम देखते हैं दायून कहता है क्या दिक्कत है नो शिनवू, तुम क्यों नहीं इसे रखना चाहते हो। नामगुन भी कहता है इतना सोचने का टाइम क्यों लिया जब तुम्हें यही कहना था। अब ताक्युंग कहता है मुझे बताओ कि तुम मुझे क्यों नहीं रखना चाहते हो। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से नो शिनवू उसकी बेइज्जती करता है और कहता है कि बस हमें नहीं रखना, और पहली बात अभी हम हायर नहीं कर रहे। जिस पे नामगुन कहता है पर हायर क्यों नहीं कर रहे, पर मुझे तो नो शिनवू ऐसे ही मैं आ गया था, वो भी दायून की वजह से। अब दायून कहता है वो हम तुम्हें इसलिए लेकर आए थे क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा फेमस थे, तभी मैंने तुम्हें सर्विस इंचार्ज बनाया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नो शिनवू फिर से कहता है बस हम अभी नहीं ले रहे, ये कोई वो तो नहीं है सब्जी मंडी की, किसी को भी ले आओ, इससे तो यहाँ पे किसी के भी फैमिली मेम्बर आ जाएंगे। और हाँ तुम्हें अभी भी ताक्युंग समझ नहीं आया, कितने बेशरम हो तुम। और वो फिर कहता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। इस पर टीचर कहते हैं कि ताक्युंग को कि ये ऐसे ही चलता है कि अगर सभी मेंबर मानेंगे तभी तुम यहाँ आ सकते हो, लेकिन मैं एक बार फिर से नो शिनवू से बात करूँगा। तभी हम देखते हैं ताक्युंग कहता है उसे समझ आ गया कि नो शिनवू से क्यों पसंद नहीं करता। अब वो कहता है कि अगर तुम मुझे पसंद नहीं करते तो मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता। और इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस मिलते हैं इसके एपिसोड 2 में जल्द ही आपके साथ।